कि 200 अरब डॉलर भेजे थे, उन पैसों का क्या किया, उन डॉलर्स का क्या किया, उनका पहले हिसाब दो। एक ऐसा तानाशाह जो इलेक्शन नहीं चाहता है कि अगले 100 साल भी अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो 3 साल पहले जैसा यूक्रेन था वैसा यूक्रेन नहीं बन सकेगा। जेलेंस्की अब लंबे समय तक यूक्रेन में नहीं बने रह सकते, उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। युद्ध हर हाल में रुकेगा। भाई साहब, आप नहीं मानोगे, उससे कुछ बदलता नहीं है, आपको उठा के दूसरी तरफ बिठा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, तब से उन्होंने हड़कंप मचा के रखा हुआ है। कभी वो टैरिफ्स की बात करते हैं और आजकल वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के। जेलेंस्की के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। वो तबका चला गया, वो इकोसिस्टम चला गया जो प्रशासन चाहता था कि जेलेंस्की को गद्दी पर बिठाता कर एक लंबा युद्ध रूस के खिलाफ छेड़ा जाए। ऑलरेडी 2.5-3 साल का वक्त हो चुका है। संयोगवश डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। ट्रंप शुरू से कह रहे हैं कि युद्ध तो नहीं होने दूंगा, और अब डोनाल्ड ट्रंप नई बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो है ना जेलेंस्की, ये डिक्टेटर है, तानाशाह है। मतलब वो इकोसिस्टम जो नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हिटलर बुलाता है या तानाशाह बुलाता है, अब उस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो है वो तानाशाह है, वो हिटलर है, और ये जरूरी है कि यूक्रेन में इलेक्शंस कराए जाएं। जेलेंस्की को इलेक्शन से डर क्यों लग रहा है? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतने सारे पैसे दिए, डॉलर दिए, उस पैसे का हिसाब कहाँ है? और उसी पैसे के हिसाब मांगने के दौरान ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर बता दिया, तानाशाह बता दिया, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस। एक ऐसा तानाशाह जो इलेक्शन नहीं चाहता है। जो लिखा है उन्होंने लिखा कि थिंक ऑफ इट, अ मॉडेस्टी सक्सेसफुल कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की। मतलब कॉमेडियन भी बता दिया। तो साहब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की साहब आपको फिर से अपने पुराने धंधे में जाना पड़ेगा, वही एक्टिंग वाला काम, मस्खरे वाला काम, कॉमेडी करिए, देश आपसे नहीं चलेगा। और आगे लिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 billion to go into a war that could not be won, that never had to start, but a war that he without the US and Trump will never be able to settle. The United States has spent $200 billion more than Europe. ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, पूरी बात ये है कि भाई $200 बिलियन अमेरिका ने खर्चा किया है। ये खर्चा यूरोप के तमाम देशों के खर्चे से ज्यादा है जो वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई यूरोपीय देशों ने, अगर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने अगर पैसा या हथियार दिया है यूक्रेन को, इसके बदले गारंटी ली है। गारंटी का क्या मतलब है? जैसे हमारे यहाँ जो लोग ब्याज पर पैसा लगाते हैं, वो पैसा देने के बदले आपसे कुछ रखवा लेते हैं, जमीन, जायदाद, सोना, कुछ भी, और फिर आपको कर्ज देते हैं। मतलब कि गारंटी कि भैया पैसा नहीं दोगे तो जमीन गई, भैया पैसा नहीं देंगे तो जो भी सोना जवाहर जो भी आपने दिया वो कहानी गया। वो ये कह रहे हैं कि यूरोप ने अपने पैसे के बदले, अपनी मदद के बदले यूक्रेन से गारंटी ली है, लेकिन अमेरिका ने, बाइडेन प्रशासन ने तो वो गारंटी भी नहीं ली। दूसरा, आगे वो ये कह रहे हैं कि भाई we sent him is missing, he refuses to have elections, is a very low in Ukraine। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई वो तो मान ही नहीं रहा है कि हमने पैसे भेजे, उसके पास पैसे का हिसाब नहीं है, इलेक्शन से वो मना कर रहा है। साथ ही ये लड़ाई तो यूरोप के लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच जो है एक बहुत बड़ा सागर है, और वो सागर अमेरिका को अलग करता है। हमारा क्या लेना देना रूस यूक्रेन के वॉर से? अगर रूस यूक्रेन के वॉर से या फिर रशिया से किसी को खतरा है तो वो तमाम यूरोपीय देश हैं जो पोस्ट में जिक्र कर रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बार आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपके ध्यान दिलाने के लिए कि भाई ये है रशिया, ये रहा यूक्रेन, और ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, और यही पूरा यूरोप है। अब आप देखो ये तमाम देश एक दूसरे के आसपास हैं, और अमेरिका जो है ये रहा सागर बीचों बीच। अमेरिका तो बिल्कुल अलग है। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई रशिया से हमें क्या खतरा था,
आप पैसा भी दे रहे हो, डॉलर भी दे रहे हो, हथियार भी दे रहे हो, और यूक्रेन गारंटी भी यूरोप को दे रहा है पैसा हथियार के बदले, जबकि यूरोप ने जितना इस कहानी में, इस लड़ाई में खर्च किया है, उसका 2 गुना 3 गुना अकेला अमेरिका खर्च कर रहा है। तो मतलब लड़ाई ये यूरोप की है, मतलब लड़ाई ये यूक्रेन की है। लड़ अमेरिकी पैसे और हथियारों से जा रहा है, और जेलेंस्की जैसे लोग अमेरिका को ही कहानी बता रहा है। और एक और बात जो डोनाल्ड ट्रंप की बात जेलेंस्की और यूरोपीय देशों को परेशान कर रही है, वो तो ये कि भाई डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं, इस बात का कहना सीधा है कि भाई यूरोप की लड़ाई भी अब लंबे वक्त तक अमेरिका नहीं लड़ेगा। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ कीजिए, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है, हम आपके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे, वो दौर और था। भाई आप अपनी लड़ाई लड़ो ना। इसमें बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोग्राफी को लेकर भी की है, इवन जो घुसपैठ की समस्या है यूरोप के अलग अलग देशों में, उसको लेकर भी की है। लेकिन फिलहाल हम इसी वीडियो पर रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई चुनाव से वो आदमी क्यों भाग रहा है, जेलेंस्की चुनाव से क्यों भाग रहा है, उसको अपने यहाँ इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। और एक बात आप याद रखना दोस्तों, कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ने चाह लिया कि अब यूक्रेन की राजधानी कीव में जेलेंस्की नहीं चाहिए, ये कहानी रुकनी चाहिए, उसी दिन कहानी खत्म है। और सीधा सीधा ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम तो निगोशिएशन टेबल पे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, ये युद्ध रुकेगा। तो मतलब अमेरिकी सरकार ने एक स्टांस ले लिया है कि यूरोप और ब्लैकमेल नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं, आपने हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाई है, आप नाटो देशों का हवाला देकर के अमेरिका का इस्तेमाल और नहीं कर सकते। और जो भी, या तो इसमें अमेरिकी हथियार लॉबी कह लीजिए, या बाइडेन प्रशासन की सहमति कर लीजिए, या अमेरिकी थिंक टैंक जो पेंटागन में बैठकर हमेशा से रशिया को ही अपना पारंपरिक दुश्मन मानता है, तो वो कहानी अब ट्रंप बदल देना चाहते हैं। ट्रंप का मामला क्लियर है कि वो अपना, वो चाहे सेना के स्तर पर हो या आर्थिक लिहाज से हो, वो अमेरिका के लिए चैलेंज केवल एक देश को मानते हैं, वो है चाइना, वो है बीजिंग। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भाई अमेरिका बाकी इधर उधर जितने रायते हैं उनको समेट के बाकी केवल एक काम पे लगे, और वो है चाइना को काउंटर किया जाए ताइवान के लेवल पर या साउथ चाइना सी में। तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत वहां लगाना चाहता है। इसके अलावा जैसे एक और बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि बोला कि ये कैसा नेता है, क्या अप्रूवल रेटिंग है इसकी, वो बात से जेलेंस्की बेहद चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 57% है, मैं नेता बड़ा हूं भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 4% वाला नेता है ये, लेकिन जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि नहीं, मेरी अप्रूवल रेटिंग 57% है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई साहब 57% है, ये कैसे पता लगेगा, चुनाव करा लो ना, चुनाव से क्यों भाग रहे हो। जेलेंस्की और बांग्लादेश में बैठे मोहम्मद यूनिस जैसे लोग जो हैं, इनके लिए समस्या में जो है इनका काम आसान हो जाता है, आपदा में अवसर वाली बात है कि देश चाहे बर्बाद हो जाए, देश चाहे खत्म हो जाए, अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए। जेलेंस्की भी खजूर से टपके और कुर्सी पे बैठे, और बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनिस का भी यही हिसाब है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख बने और अब चुनाव नहीं करा रहे। इसके अलावा जेलेंस्की क्या कह रहे हैं कि भाई हमें तो बस $75 बिलियन मिले। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $200 बिलियन लिया है तुमने, हिसाब दो कहां क्या खर्च हुआ है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमको तो बस $75 बिलियन मिले, जो $177 बिलियन भेजे थे उसमें से बाकी पैसा कहां गया उसका हम लोग ऑडिट कराएंगे। आप समझिए, एक देश बहुत बुरे युद्ध में है, एक युद्ध जो बहुत लंबा खिंच चुका है, हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हैं, वो देश इतना बर्बाद हो चुका है, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं, कि अगले 100 साल भी अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो 3 साल पहले जैसा यूक्रेन था वैसा यूक्रेन नहीं बन सकेगा। और उस देश के नेता का ज्ञान ये है कि दुनिया से पैसा लेकर के वो क्या कर रहा है वो ये भी नहीं बता पा रहा। इसके अलावा मस्क ने एक ट्वीट किया है, मस्क ने कहा he did this while kids are dying in trenches on the war front। ये तस्वीर 2022 जुलाई की है, 27 जुलाई 2022 की, जिस समय रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, और जेलेंस्की साहब अपनी पत्नी के साथ वहां प्रेसिडेंट हाउस में बढ़िया फोटो पोज करवा रहे थे, वही फोटो एलन मस्क ने ट्वीट किया है। इसके अलावा जेलेंस्की, आपको पता है कि आजकल दुखी इसलिए भी चल रहे हैं, देखिए दुनिया में तमाम जोकर सर्कस किस्से आपने सुने होंगे,
लेकिन डिप्लोमेसी में, राजनीति के लिहाज से अगर हाल फिलहाल में सबसे बड़े जोकर का नाम लीजिएगा तो वो निश्चित तौर पर बनते दिख रहे हैं जेलेंस्की। अपने देश के लोगों के सामने इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, दुनिया भर के देशों को जो ज्ञान देते चलते हैं कि हमें जितवाइए, रशिया से निगोशिएशन करिए। जिस लड़ाई में ये खुद लगे हुए हैं 3 साल से, उस लड़ाई की होने वाली बैठक, हो चुकी बैठक माफ करिएगा, जो सऊदी अरब में अरेंज की गई, जिसमें केवल अमेरिका और रशिया शामिल हुए। तो भाई, अमेरिका के ही पैसे पे युद्ध लड़ रहे हो, अमेरिका के ही हथियार पर युद्ध लड़ रहे हो, तो अमेरिका ही डायरेक्ट बैठक में शामिल हो गया। रूस और अमेरिका ये तय कर रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म कैसे करना है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं, निगोशिएशन में चाहे कुछ भी होगा हम नहीं मानेंगे। भाई साहब, आप नहीं मानोगे उससे कुछ बदलता नहीं है, आपको उठा के दूसरी तरफ बिठा दिया जाएगा। आप उतने ताकतवर नहीं रह गए। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि वहां इलेक्शंस होंगे और यूरोप के तमाम देश ये चुपचाप सुन रहे हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से उलझेंगे नहीं आपके लिए, और किसी भी दिन आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। इवन व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि कीव में अगर जरूरत पड़ेगी तो लगेगा कि अगर जेलेंस्की से बात करनी है तो मैं बात करूंगा, नहीं तो बातचीत तो हो ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फोन लाइन पे हैं, मैंने उनको मॉस्को आने का निमंत्रण दे दिया है। इवन अभी दोनों ही देश अपने अपने राजनयिकों को दोनों देशों की राजधानी में स्थापित करने वाले हैं, मतलब फिर से दूतावास के दरवाजे खुलेंगे मॉस्को और वॉशिंगटन में, और इस बात पर सहमति बन गई है। फिर से बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका रशिया पर से हटाने जा रहा है, वीजा और मास्टर कार्ड फिर से रशिया में काम करने लगेगा। तो इसीलिए बेहद जरूरी कहानी ये हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीधा कह दिया है कि भाई जो होना था वो हो चुका है, अमेरिका दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, जेलेंस्की अब लंबे समय तक यूक्रेन में नहीं बने रह सकते, उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, युद्ध हर हाल में रुकेगा और वैसे ही रुकेगा जैसा राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं। जिन भी हिस्सों पर रशिया का कब्जा है, रशिया वो कब्जा नहीं छोड़ेगा। और आप यकीन करिए भाई, आप लड़ाई कर रहे हो, आप लड़ाई में हो और आप ही को बैठक में नहीं बुलाया, जिसकी पंचायत हो रही है लड़ाई की, और उस लड़ाई में आपको नहीं बुलाया गया, तो आपको समझना पड़ेगा जेलेंस्की साहब कितने बड़े नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि 200 अरब डॉलर भेजे थे, उन पैसों का क्या किया, उन डॉलर्स का क्या किया, उनका पहले हिसाब दो। और जल्दी ही अमेरिका ये व्यवस्था करने जा रहा है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है।